मानव जैसा रूप लेकर सती धरती पर आए। सती के जीवन में विशेष को लक्षण नहीं देखा, किसी को पता नहीं ऐसा कोई साक्षात जगदम्बा है, अम्बा है, भवानी नहीं। एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती इस प्रजेश नगर में विचरण कर रहे हैं। और सती के जीवन चरित्र की विशेषता यह है कि सती ने दूसरों को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हृदय से कहना चाहता हूं, साधु पुरुष, महापुरुष, संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, सज्जन पुरुष समाज को चमत्कार दिखाकर गुमराह नहीं कर सकते। और मैं हृदय से कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं, हर पल एक घटना बनती है। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से जितना आप दूर रहोगे इतने आप सुरक्षित हैं। वर्तमान युग में बहुत सारे चमत्कारों की बात हो रही है। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं, हर पल दुनिया नई होती, रोज नए फूल खिलते हैं, रोज बहुत सारे पौधे अंकुरित होते, बीज अंकुरित होते हैं, रोज सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है। इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी ऐसे ही लटक रही है, उसकी धरी पर निरंतर भ्रमण कर रही है। किसको आप चमत्कार मानते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग चमत्कारों की दुनिया में बहुत गुमराह रहते हैं। चमत्कारों से कुछ भी नहीं होता, बुरा मत मानना। ये सब जो कुछ आविष्कार है ना, वो चमत्कारियों ने नहीं बनाया। ये फूंक मार के सब कुछ नहीं हुआ है। आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने मेहनत की है, उनके पास उसने बुद्धि समर्पित की, दिन रात एक कमरे में बंद होकर इस लोगों ने कुछ संशोधन किया है। इसीलिए लाइट मिली, फ्लाइट मिली, टेलीविजन मिला, एक कैमरा मिला, ये मोबाइल, ये स्मार्ट मोबाइल, क्या क्या कितने आविष्कार हुए। ये चमत्कार से कुछ नहीं हुआ। कोई कि मैं फूंक मार के मैं कैमरा बनाऊं, बनता ही नहीं कभी। ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले कोई बुद्धिजीवी हैं। इतना भयंकर कोरोना चला, तो ये कोरोना में रक्षा हमारी वैक्सीन ने की, हम दवा ने की। इसके चमत्कारियों ने कोई दवा नहीं सर्जन की ना, डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की कि कोरोना के सामने हम कैसे लड़ सकते हैं, उस लोगों ने संशोधन किया। इसलिए बहुत हृदय से हमारी प्रार्थना है, जहां चमत्कारों की बातें हो रही है वहां से दूर रहो आप। इनमें आपका हित है, आपका कल्याण है। इसीलिए सती के जीवन की विशेषताएं हैं। एक मनुष्य का रूप लेकर सती ने सुंदर विचरण किया। और उस सती के जीवन की विशेषता यह रही, समाज को उसने विवेक सिखाया। और जीवन में विवेक को प्रधानता देनी चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में विवेक को प्रधानता नहीं दी, वो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में वो सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए पहला द्वार विवेक है। पहले तो हमारे आहार का विवेक होना चाहिए। आजकल शर्म आनी चाहिए हम सभी को। 5 दुकान छोड़कर मेडिकल की दुकान है, छोटे छोटे शहर में मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बनने लगे हैं, दिन रात हॉस्पिटल चल रही है। क्यों बीमार पड़ रहे हैं हम? हमारे पास आहार का कोई विवेक नहीं है। हम कुछ भी समय, कुछ भी ऋतु में कुछ भी खा लेते हैं। पेट कोई कचरा पेटी नहीं है, वहां कूड़ादान करो आप। पेट बहुत नरम होता है। जो आपके पेट को जरूर नहीं, आपके जीवन जीने के लिए जिन वस्तु का जरूर नहीं, ये कभी मुख में नहीं रखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। बीड़ी पीते हैं लोग, जो कि मुंगेली में तो कोई बीड़ी नहीं पीता, मुंगेली में कोई तंबाकू भी नहीं खा रहा, मुंगेली में कोई गुड़का भी नहीं खा रहा, कोई सुपारी भी नहीं खा रहा, कोई पान खाकर थूक भी नहीं रहा। साधु पुरुष, महापुरुष को कभी थूकते हुए आप नहीं देखोगे। जो जाता थूकता है वो साधु पुरुष नहीं है, वो महापुरुष भी नहीं है, और ये सज्जन भी नहीं है। उनके जैसा कोई दुर्जन नहीं, जहां जहां थूकता रहता है। ये धरती हमारी माँ है, उन पर हम थूकते हैं, शर्म आनी चाहिए।
और जहां जहां हम कचरा फेंकते हैं, जहां तहां प्लास्टिक फेंकते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं हम लोग। बहुत लोग तो प्लास्टिक में खाद्य पदार्थ भरकर पॉलिथीन थैली को पैक करके फेंकते हैं। गाय माता को हाथ नहीं है, गाय माता भूखी है, पॉलिथीन थैली के साथ गाय माता सब कुछ खा जाती है और गाय के पेट में पॉलिथीन थैली जमा होने लगती है। बाद में गाय बीमार पड़ती है और तड़प तड़प कर गाय मरती है। गौहत्या का पाप किसको लगेगा? जिन्होंने पॉलिथीन थैली में खाद्य पदार्थ भरकर पॉलिथीन थैली रोड पर फेंकी है, कचरे में फेंकी है, वो गाय माता ने खाई और गाय की मृत्यु हुई, तो गौहत्या के भागीदार वो बनेगा। मैंने गायों का ऑपरेशन बहुत देखा। मेरे गुजरात की मैं प्रशंसा जरूर कर सकता हूं और करनी भी चाहिए। पूरे भारत में मैं दिल से कहता हूं, गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है। मैं दिल से कहता हूं, गुजरात में जो सुविधा, गुजरात में जो व्यवस्था है, कहीं नहीं है। राज्य सत्ता पर हम भरोसा नहीं रखते, हम स्वयं जागरूक हैं। हमारे हर शहरों में गायों के लिए हॉस्पिटल है, हर शहर में संस्था चलती है। यहां भी आज मुझे बहुत सारी बातें मिथिलेश भाई ने बताई कि यहां भी एक पूरा एक युवाओं का ग्रुप है जो वृक्ष लगाने का काम करते हैं। बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूं, जो वृक्ष लगाने के लिए पर्यावरण का जतन करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वृक्ष लगाना ही चाहिए। और इस कथा आप 9 दिन श्रवण करेंगे। 9 दिन श्रवण करने के बाद गिरी बापू को कुछ दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो आपके घर के आगे पीछे कहीं भी एक वृक्ष लगाना, वो हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा रहेगी। वृक्ष हमारा जीवन है। धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य जाति सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए वृक्ष वन उपवन बनाना, शिव महापुराण ग्रंथ में सब वर्णन है। अति तानांग तान, दुर्गम स्थानों पर जो वृक्ष लगाता है उसकी आने वाली और जाने वाली दोनों पीढ़ी को सुख मिलता है। इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। ये शिव महापुराण ग्रंथ का दिव्य श्लोक है। अति तानांग तान सर्वा पितृवंश पितृवंश को तार देता है। जो वृक्ष लगाता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों के लक्षण क्या है, श्रेष्ठ लोगों के लक्षण क्या होना चाहिए? कहीं भी पता लगा कि गाय बीमार है तो वहां संस्था पहुंच जाती है और बीमार गाय को उठाकर ऑपरेशन थिएटर में और उसकी सारवार होने लगती है। हर एक बीमार गायों की क्या बात कर, कोई पागल रोड पर इधर उधर घूमता है ना तो बहुत सारी संस्था चलती है, उसको संपर्क कर इसी समय इस पागल को वहां से उठा लेकर उसका अच्छे से कपड़ा बाल सब ठीक करा कर उसकी दवा योग्य सारवार कर देकर पागलों की सेवा, बहुत सारी सेवा की संस्था चलती रहती है। और आप छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे लोग हैं, इतने भोले भाले हैं, इतने सरल हैं। और मैं दिल से कहता हूं, ये संदेश मैं दूर दूर तक पहुंचाऊंगा। आप में जितनी श्रद्धा और भक्ति है ऐसी बहुत कम जगह पर देखी भी जाती है। इतने आप श्रद्धावान लोग हैं, आप सभी बहुत सरल हैं और परमात्मा के प्रति और भगवान की कथा के प्रति और साधु संतों के प्रति आपकी बहुत आस्था है। इतने दिनों में मैं आपको देख रहा था कि आप में क्या है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता था, विवेक को प्रधानता दीजिए। पहला विवेक भोजन का होना चाहिए, आहार का विवेक। आहार का विवेक आप में रहेगा तो आहार में से विचारों का सर्जन होता है ना, इसलिए विचारों का विवेक। बाद में व्यवहार का विवेक और वाणी का भी विवेक और विहार का भी विवेक। कहां आप जा रहे हैं, कहां आप विचरण कर रहे हैं, उन पर भी बहुत जीवन का आधार रहता है। और वाणी का विवेक तो जीवन में बहुत प्रधानता, बहुत महत्व का है। क्योंकि छड़े पड़े मानवी जीव बड़े। जिनके पास वाणी का विवेक है वो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। परिवार में सभी परिवार के सदस्यों में जो वाणी का विवेक है तो परिवार में बहुत शांति रहती है।
जिन परिवार में वाणी का विवेक नहीं रहता, इस परिवार हमेशा कलेश से दूषित रहता है। इसलिए घर में वाणी में विवेक रखना चाहिए। एक शब्द बोलने के बाद 2 बार सोचे तो मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम क्या होने वाला है। एक शब्द व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है, शब्द व्यक्ति को मृत्यु भी दे सकता है। इसीलिए शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द जीवन भी दे सकता है, शब्द मृत्यु भी दे सकता है। मीठी वाणी सबसे बड़ा वशीकरण है। सत्य सभर मीठा जो बोल रहे हैं वो परमात्मा की स्तुति है, खुशामद नहीं, किसी की गलत प्रशंसा नहीं करनी है। सत्य को मिश्रित करके मीठी मधुर वाणी बोलना। और बहुत लोग ऐसे होते जो मन में आते, जो मुख में आते वही बोल देते, वो नादान है। ये बहुत छोटी बुद्धि उनके पास है। मन में जो आया, जो मुख में आया वो बोल दिया, ऐसा कभी नहीं होना। जो मन में जो मुख में आया उससे 2 बार सोचे बाद में बोले तो ठीक रहता है। इसीलिए आज से मधुर वाणी बोले। मैंने पहले दिन भी कहा था, बहुत ज्यादा नियम नहीं, 5 नियम का अनुसरण करें। ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें, भीतरी शक्ति खिलेगी। शांत रहने का प्रयास करें, आपका चेहरा खिलेगा। और मीठी वाणी बोले, आपको लोकप्रियता मिलेगी। किसी की गंदी बात सुननी भी नहीं, किसी की गंदी बात करनी भी नहीं है। आपका मन कभी दूषित नहीं होगा और शुद्ध शाकाहारी रहे और निर्व्यसनी रहे। ऐसे जीवन जीने के लिए तो बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसे बहुत सारे नियम नहीं, लेकिन 5 नियमों का अनुसरण करें। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति बदलाव को देख सकता है और आप स्वयं इस बदलाव का अनुभूति कर सकते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में, मेरी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव है। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, एक मनुष्य का रूप लेकर सती सुंदर विचरण कर रही हैं, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। सती ने इतना सुंदर जीवन निर्माण किया कि प्रजेश नगर में दक्षपुत्री सती विचरण करवा निकल रही तो सभी लोग उसको मान सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। सती का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इतना सुंदर सती ने जीवन बनाया और अपने घर में रहकर बहुत सारे व्रत किए हैं। नंदा व्रत पूरी साल का व्रत रहता है। आसो मास से शुरू होता है, कार्तिक माघ मास लगातार ये तिथि का भोजन बदलता है, ऋतु का आहार बदलता है, उसको नंदा व्रत कहते हैं। जितने तिथि, जितने मास, सभी व्रत सती ने अपने घर में रहकर किया। और सती महादेव की परम भक्त है, निरंतर शिव भक्ति में रत रहती है। और दिन प्रतिदिन दक्ष महाराज और माता वीरनी का प्रेम पुत्री के ऊपर बढ़ता रहता है। पुत्री के तरफ उनका बहुत आदर रहता है। और एक बात याद रखे, घर में बेटा जन्मे, बेटी जन्मे, ये प्रभु का प्रसाद है। कभी ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि ओ बेटी जन्मे, नहीं। एक बात कहूं, भगवान जिन दंपति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं उसको भगवान बेटी देते हैं। इसीलिए जिनके दाम्पत्य जीवन में पुत्री का जन्म हुआ है, ये दाम्पत्य जीवन प्रणम्य है। हमारे शास्त्रों में पुत्रों की महिमा है, नहीं, पुत्र की जितनी महिमा है उसके समान ही पुत्री की महिमा है। पुण्य से पुत्र मिलता है और महापुण्य से बेटी मिलती है। इसलिए आपके घर में कोई बेटी ने जन्म लिया है तो आपका बड़ा बहुत महापुण्य है। कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये बेटी ये बेटा, नहीं, कभी नहीं। और एक बात कहूं, हम तो शहर देश देशांतर निरंतर भ्रमण करने वाले, कथा के माध्यम से दुनिया हमने बहुत नजदीक से देखी है। वर्तमान युग में माता पिता का ख्याल जरूर बेटा रखता है, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन आजकल माता पिता का ध्यान बेटा जरूर रखता है, लेकिन बेटे से ज्यादा आजकल माता पिता का ख्याल
बेटी ही रखती है, पुत्री ही रखती है। उनके हृदय में जो माता पिता के प्रति आदर है, इस सबसे जुदा आदर रहता है। इसलिए भगवान ने आपको बेटी दी है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका कभी अनादर नहीं, उनका कभी अपमान नहीं, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ वरदान है बेटी। ये कोई सामान्य थोड़ी है। इसलिए मेरे शास्त्रों में पुत्रियों की बहुत महिमा है, जितना कहे इतना कम रहता है। एक अर्थी जा रही थी, 3 बेटे थे, पिता की मृत्यु हुई थी और उसके शमशान यात्रा जा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा पहलवान इस शमशान यात्रा को रोक लिया और कहने लगा, मैं उसको अग्नि संस्कार नहीं करने दूंगा। सबने पूछा, क्यों भाई? मुझे उसके पास से 25 लाख रुपया लेना है, बाद में मैं उसको अग्नि संस्कार करने दूं। जो साथ में थे यात्रा में, बड़े बेटे को कहा कि क्या करेंगे? तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से 25 लाख रुपया दूं, मुझे कोई उधार भी नहीं देने वाला है। दूसरे ने कहा, मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूं, कहां से 25 रुपया दे सकता हूं। तीसरे ने कहा, मेरी तो अभी नई नई नौकरी लगी है। पहलवान ने कहा, तो मैं अग्नि संस्कार नहीं कर दूं। तीनों बेटे ने हाथ ऊंचा कर दिया, हम नहीं दे सकते 25 लाख रुपया। इसी समय पूरा सन्नाटा, सब मौन है। एक बेटी आई पहलवान के पास, पहलवान को कहा, भाई ये मेरे पिताजी हैं, मैं उनकी एक ही बेटी हूं, मेरे पिताजी का अग्नि संस्कार तो करना ही है। पहलवान जी, जो हो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मेरे पास जितने गहने हैं सभी गहने मैं आपको अभी दे देती हूं, और बाकी रहा पैसा वो मैं कहीं से भी लाकर मैं जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगी, लेकिन ये मेरे पिताजी को अग्नि संस्कार करने दीजिए। बेटी बोली। तब पहलवान ने कहा, सुनो, ये आपके पिताजी के पास से मुझे 25 लाख लेना नहीं था, आपके पिताजी मुझे 25 लाख देकर गए थे, और उसने कहा था कि मेरी अंतिम यात्रा में इस 25 लाख रुपए के कौन अधिकारी हैं, उसको आपको देना है। बेटी, ये तेरे लिए, ये है पुत्री। आपके पिताजी मेरे परम मित्र थे और वो कहकर दे गए थे कि जो अधिकारी है उनको ही देना, जो अन्य अधिकारी उसको 1 रुपया नहीं देना। और इस पहलवान ने इस बेटी को 25 लाख रुपया दे दिया। ये बेटी की महिमा है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, अब सत्यक्षीर में तो यहां तो सबको संस्कार संपन्न आप सभी लोग हैं, लेकिन कभी अनुभूति करना, आपके बेटे ससुराल में है और बेटा कहीं अपने उसकी पत्नी के साथ कहीं नौकरी कर रहा है, वहां रहता है, और दोनों को साथ में फोन करना कि बेटी तेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी आना। एक फोन बेटे को करो कि तेरी माँ बीमार है, बेटा जल्दी यहाँ पहुंचना। बेटा उसकी पत्नी को कहेगा कि पिताश्री का फोन आया था, माँ बीमार है, जाना है। तो पत्नी कहेगी कि दूसरा फोन का थोड़ा प्रतीक्षा करो, दूसरे फोन की। बेटा दूसरे फोन की प्रतीक्षा करेगा और बेटी को फोन करो, किसी को पूछने के लिए खड़ी नहीं रहेगी, आकर आ जाएगी कि मेरी माँ बीमार है। ये पुत्री की महिमा है। और हृदय से हमारी एक प्रार्थना है, समाज और दुनियादारी को देखकर विवाह में इतने बड़े बड़े खर्च नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं? कहीं से उधार लाकर कर्जा करके आप विवाह में खर्च करते हैं। और बेटियों के लिए तो मैं दिल से कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी के विवाह में आप 50 लाख रुपए का खर्च करना चाहते हैं
दूसरों को अच्छा लगाने के लिए। दो लोग अच्छे, कोई अच्छा आपके लिए बोलने वाला दुनिया में है ही नहीं। इसलिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बेटी के विवाह में 50 लाख रुपए का खर्च करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपए का खर्च करो। जो 25 लाख रुपया बचे वो आपकी बेटी के नाम से डिपॉजिट कर दो, कहीं जीवन में उसको उपयोगी होगा। समाज की वाहवाही देकर कुछ भी नहीं मिलता आपको। आपके जीवन को सुरक्षित करें। आपका जीवन सुरक्षित होगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन बहुत लोग दुनिया में, समाज में वाहवाही कराने के लिए गलत खर्च बहुत करते हैं। जीवन को संभाल कर थोड़ा सा जीवन को देखें। सती समाज के लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। सती महादेव की परम भक्त है। अब सती युवान है, विवेक का बहुत जतन किया है। विवेक के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता और सुखी भी नहीं हो सकता। तो प्रश्न ये कि विवेक कहां से मिलेगा? तो रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया कि विवेक कोई बाजार में से नहीं, कहीं समाज में से नहीं, विवेक का कोई उद्गम स्थान है। तो रामचरितमानस में एक ही बात कही, जहां से विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा है तो उनको सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो सत्संग में से विवेक की बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। सत्संग के बिना कहां से विवेक? विवेक जीवन का अमृत है। और एक बात कहूं, विवेक जीवन का कवच भी है। विवेक हमारी सुरक्षा है। इसीलिए जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन विवेक कभी चला नहीं जाए। कोई व्यक्ति का पतन होने वाला है तो पहले उसका विवेक खत्म हो जाएगा। विवेक उसके पास से चला जाएगा तो सब कुछ धीरे 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 सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कभी भी विवेक को छोड़ना नहीं चाहिए। विवेक के बिना कभी अपने जीवन की सुरक्षा नहीं। इसीलिए सती ने अपने जीवन में विवेक को धारण किया। और युवावस्था में विवेक रखना कितनी कठिन बात है। जो कुछ हमारे जीवन में गलती होती है सब कुछ युवानी में, परिपक्व होने के बाद तो बहुत हम सावधानी रखते हैं ना। युवावस्था में सती ने अपनी माता वीरिणी को कहा कि मां, तू तो जानते हैं ना मैं महादेव के परम भक्त हूं, मुझे भगवान महादेव को मिलना है, मैं कैसे मिल सकती हूं? माता वीरिणी ने कहा कि सती, महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। महादेव योगी है तो तुझे योगी नहीं बनना पड़ेगा। महादेव तपस्वी है तो तुझे तपस्वी नहीं बनना पड़ेगा। जिनके साथ मित्रता करनी है उनके साथ उनके जैसा बनना पड़ेगा, तब मित्रता रहती है। उनके साथ आप जो उड़ोगे नहीं, उसके साथ चलोगे नहीं तो मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। विचारों से, व्यवहारों से उनके साथ रहना पड़ेगा। मां, तो मैं महादेव को मिलने के लिए तपस्या कर सकती हूं? माता वीरिणी ने बहुत आदर के साथ कहा, आपके पिता की आज्ञा ले लो। दक्ष महाराज ने कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं की और पुत्री सती को घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए अनुमति दी। और प्रश्न ये उठता है कि नहीं, माता पिता ने कोई प्रश्न ही नहीं किया। सती ने अपने जीवन के आधार पर अपने माता पिता का कितना सुंदर विश्वास जीता होगा। और हर युवान बेटा और बेटी के लिए मैं कह सकता हूं, जो युवान बेटा और बेटी अपने माता पिता का विश्वास जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। जो बेटा और बेटी अपने माता पिता का विश्वासघात करते हैं उनको माता पिता की हत्या का दोष लगता है।
इसीलिए पिता ने आप पर भरोसा रखा है, माँ ने आपका भरोसा रखा है। मेरा बेटा पढ़ रहा है, बड़ा ऑफिसर बनेगा। मेरी बेटी अपना घर छोड़कर शहर में रहती है और पढ़ रही है। हर पिता, हर माता पिता ऐसा मानते हैं कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, मेरी बेटी प्रोफेसर बने, ऑफिसर बने, हमारा गौरव बने। हर माता पिता को अपेक्षा होती है। अने मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, हर बेटियों को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। कोई माता पिता का बेटा कोई ऑफिसर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई डॉक्टर बने, तो माता पिता के लिए गौरव नहीं है। लेकिन जो माता पिता की बेटी प्रोफेसर, ऑफिसर और डॉक्टर बनेगी तो माता पिता समाज में बड़ा गौरव धारण कर सकते। मेरी बेटी डॉक्टर है। बेटा तो सबका बड़ा ऑफिसर होता है, लेकिन बेटी जब कुछ क्रांति करती, बेटी जब बड़ा सफलता हासिल करती है, तब माता पिता का गौरव बढ़ता है। इसीलिए मेरी युवान बेटियों को मेरी दिल से प्रार्थना है, खूब पढ़ो, आपका जीवन निर्माण करो। आप स्वयं आपके परिवार का गौरव बनो। अरे परिवार का आधार भी बन सकते हो आप। स्वयं किसी की कभी निराधार नहीं रहना है। दूसरों पर डिपेंड रहने से कोई जीवन में सुरक्षा नहीं रहती। इसलिए मेरी युवान बहन बेटियों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, पढ़ाई में संपूर्ण ध्यान रखो। इतनी सफलता हासिल करो कि आपका समाज तो सही, आपका गांव तो सही, लेकिन ऐसी बड़ी सफलता हासिल करो आपका राज्य आपका सम्मान करे कि हमारे राज्य की बेटी है, ये हमारी बेटी है। ऐसा कुछ कर सकते हो आप। लेकिन हर युवान बहन बेटियों को मैं दिल से कहना चाहता हूं, खूब पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े रहो। आप युवान बंदी और पैरों पर खड़ी भी हो गई, लेकिन एक हमारे हृदय से प्रार्थना है, विवाह करने का समय आवे तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, विवाह करो तो आपके परिवार में करो, आपके समाज में करो। हमारी सुरक्षा समाज में हमारी रहन सहन, खानी पीनी, रीत रिवाज सबसे हम वाकिफ हैं। और कहीं दूर चली जाओ तो दुखी दुखी हो जाओगे। इसलिए आपके समाज में रहो। और हर युवान बेटियों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, पढ़कर ऑफिसर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आपका कन्यादान करने का अवसर माता पिता को मिलना चाहिए। आपको स्वयं को निर्णय नहीं लेकर कहीं भागना नहीं है। हमने बहुत दुनिया में बेटियों को दुखी हुए हुए देखा, जो सनातनी परंपरा को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। कहां जाती है आपको पता है। बहुत सारी बहन बेटी गई भी है। इस विषय में मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैंने बहुत दुखी दुखी बहन बेटियों को देखी भी है। इसलिए हमारे में रहना है, परिवार के साथ रहना है। सती का जीवन चरित्र दिव्यता से भरा हुआ है। दक्ष पुत्री सती जंगल में तपस्या करने के लिए आज उत्सुक हो रही हैं। नगर में सज्जन और श्रेष्ठ लोगों को पता लगा कि हमारे राजा की पुत्री, दक्ष महाराज की पुत्री घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए जा रही हैं। ये कितना बड़ा गौरव है, कितनी बड़ी बात है। और नगर में जो श्रेष्ठ लोग थे सब मिलने के लिए आए हैं और सती को कहने लगे कि सती, हमने सुना है कि आप जंगल में जाकर तपस्या करेगी। सती ने कहा, मैं जंगल में जाकर मैं तपस्या करूंगी। नगर में जो श्रेष्ठ लोग थे सब सती को धन्यवाद देने लगे कि बहुत सुंदर बात है, इतनी युवावस्था में आप तपस्या करने के लिए। और बहुत हृदय से कहता हूं कि तपस्या करने का कोई समय है, विद्या ग्रहण करने का कोई समय है, जीवन निर्माण करने का कोई समय है तो युवावस्था है। जीवन में बहुत कम समय मिलता है। एक बार हाथ में से युवावस्था चली गई, बाद में कुछ भी नहीं रहता जीवन में। निर्धनता को दूर करना है तो भी युवावस्था में कर सकते हैं। और एक बात याद रखना मेरे युवान भाइयों, निर्धन परिवार में जन्म हुआ आपका तो ये घटना है, ईश्वरी घटना समझो, जो समझो। तो कोई निर्धन परिवार में निर्धन माता पिता
दरिद्र से भरा हुआ परिवार, गरीब परिवार, निर्धन परिवार में जन्म मिला आपको, एक घटना है। लेकिन वही निर्धनता में, वही दरिद्रता में दुखी दुखी होकर मरना, वो तो आप स्वयं गुनहगार हैं। आप निर्धनता को दूर दूर तक धकेल कर भेज सकते हो। और जितने जितने दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, इस लोग राजमहल में नहीं जन्मे, झुपड़े में ही जन्मे हैं। वहां से कुछ क्रांति हुई है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि आप निर्धन परिवार में जन्म आपका हुआ है। नहीं नहीं, जन्म निर्धन परिवार में हुआ है, लेकिन निर्धन परिवार में मरना नहीं है। और कुछ करना है जीवन में, आगे बढ़ना है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। और हर युवान को हमारी प्रार्थना है, 35 साल बहु 40, आपके पास पैसा भी होना चाहिए और प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। पैसा भले कम हो, लेकिन प्रतिष्ठा तो भरपूर होनी चाहिए। समाज में आपका एक श्रेष्ठ नाम होना चाहिए, गुण सभर नाम होना चाहिए, प्रतिष्ठित नाम होना चाहिए। उसको कहते हैं जीवन।